जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना सतगुरु मेरे, आज आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा और अपने जो भी आपने सत्संग में मुझे अपने चरणों में जो बख्शिश की है, मेरी झोली में जो डाला है, उसको आज सारी संगत में सुनाने का, सत्संग सुनाने का जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे सतगुरु। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी, मैं गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, मैं कोशिश करूँगी सारे सुनाने की, लेकिन स्टार्टिंग छोटे छोटे से करती हूँ। सत्संग गुरु जी के कोई छोटे बड़े नहीं होते। गुरु जी का प्यार और ब्लेसिंग हमेशा ह्यूमन बीइंग के साथ और उनकी संगत के साथ हमेशा रहता है। मैं एक दिन करनाल जाना चाह रही थी, मैं एक इवेंट अटेंड करना चाह रही थी, बट मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं गुरु जी से बोल ही रही थी और कपड़े तय करते करते मेरी भाभी का कॉल आया और कह रहा है, भाभी जी, उनका कॉल आया, कहते मनदीप आज करनाल में इवेंट है, वहाँ जाना है और तू रेडी हो जा। मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी मैं जाना तो चाहती हूँ बट मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो कैसे जाएंगे। मैं कपड़े तय करते करते बोल ही रही थी और जब मैंने अपने कपड़ों में देखा, जीन्स की पैंट में, मैंने कहा ये क्या है। मैंने अपनी मुट्ठी उसमें, अपने हाथ उसमें डाले जेब में, तो उनमें लिखा कुछ भी। मैंने आंखें बंद करी और गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग है और देखो क्या है। मैंने सोचा हैंकी होगा या फिर कागज़ के कुछ टुकड़े होंगे जो मैं रख देती थी, कपड़े धोने में वो ख़राब हो जाते थे, या फिर गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग होगी आज मुझे एक्सेप्टेड होगी। जैसे ही मैंने बाहर हाथ निकाला और अपनी मुट्ठी खोली, उसमें 500 रुपीज़ थे। उस 500 रुपीज़ ने मेरी दुनिया बदल दी और मैं वहाँ गई इवेंट्स में। वही 500 रुपया 5000 में बदल गए, 5 लाख में बदल गए, 5 करोड़ में बदल गए। ये नहीं पता गुरुजी ने कैसे बदले। ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरा गुरुजी। और गुरुजी का ये सत्संग है। एक बार हमारे घर में, मेरे पास बहुत मेरिकल हैं, एक शहद वर्षा हुई, जल वर्षा हुई मेरे घर में। मैं शहद वर्षा थोड़ा सा बताना चाहूँगी। शहद वर्षा में जब भाभी, मेरी एक भाभी है, बिंदिया उसका नाम है, और मैं वहाँ जाती थी तो मैंने सोचा, ये उसने मुझे स्वरूप दिखाया दूर से। मैंने सोचा ये कोई पंडित जी हैं और ये कोई मेरिकल पंडित जी हैं, ये कुछ, क्योंकि मेरी भाभी भिंड पर मंदिरों में और वहाँ जाती रहती थी, तो मैंने कहा ये कोई पंडित हैं, तो मैं क्या बोलूँ, मैंने इग्नोर कर दिया। और 1 साल बाद मेरे मन में ये गुरुजी की स्नैप्स आती रहती थी और मैं कहती थी यहाँ पे कोई गुरुजी है, वहाँ जाना है। तब हम लुधियाना में रहते थे। मैंने काफ़ी बार सिग्नल आए कि मैंने कहा इनसे, एक दिन कहा, मैंने कहा यहाँ गुरुजी है, वो दुगरी में रहते। मैं और गाड़ी लेके हम लोग ड्राइव करके गए, बट उस दिन गुरुजी का मंदिर बंद था। मैं वैसे ही मंदिर के दर्शन करके आ गई। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद गुरुजी के, मैंने भाभी को बोला, वो पड़ोसन भाभी है, और वहाँ बोला, भाभी यहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो भाभी ने कहा हाँ चलेंगे। वो रोज़ टाल मटोल करती थी। एक दिन फ़ोन आया और कहती, मनदीप तू हमेशा कहती है गुरुजी के सत्संग जाना है। तो मैंने कहा हाँ जी भाभी जाना तो है, तो आप चलो। हम लोग चले, गाड़ी निकाली, सारे फ्रेंड सर्कल को साथ ले लिया। से लड़कियां ही लड़कियां थी, तो हम लोग काफ़ी दूर निकल गए। हम दुगरी मंदिर नहीं जा पाए, किसी रीज़न से हम लोग वापस घर आ गए और मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा जो इच्छा गुरुजी की। हम सो गए। जब दोपहर के 2:30 बजे भाभी का कॉल आया और वो कहती, मनदीप तुझे पता है आज क्या है। मैंने कहा क्या है भाभी जी। कहती आज गुरुजी का जन्मदिन है। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, बहुत अच्छी बात है, हम लोग गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे। और वो दिन गुरुजी का जन्मदिन मनाया, केक लाए, बिस्किट्स लाए, फूल लाए, सब कुछ लाए। जो जन्मदिन बड़ी सुंदर सा मनाया और सेलिब्रेट किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि शहद वर्षा कैसी होती है, मुझे नहीं पता, थोड़ा मैं डर गई। और पूरे स्वरूप में शहद वर्षा के ड्रॉप 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 थे
और कुछ नहीं। और मैंने उनको सेलिब्रेट किया और वर्शिप किया और उन्हें रहा। तो मुझे वहाँ से गुरुजी का एक सिग्नल मिला, कुड़िए तू सारा जग घूम ले, तुझे जब भी कुछ मिलेगा घर बैठे ही मिलेगा। यकीन माना संगत जी, मुझे जब भी कुछ मिला घर बैठे ही मिला। मुझे बेटे का स्कूल मिला, छोटे से का घर बैठे मिला। मुझे घर मिला, बैठे मिला, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल वर्क मिला जिससे मैं ज्वाइन हूँ। आज मैं बहुत बड़े लेवल पे हूँ, वो भी गुरुजी के कहने पे और घर पे ही मिला। आज मैं गुरुजी के इस तीन जो भी मिलता है घर में ही बैठे मिलता है। मुझे चाहे प्लेन चाहिए, चाहे सुई चाहिए, मेरे हाथ में वो घर बैठे ही देते हैं। और कभी भी मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया। मुझे नहीं पता दुख क्या होता है। काफ़ी लोग से मैं पूछती हूँ, वो मुझे बताते भी हैं दुख क्या है। मेरे को नहीं पता चलता। मैं उनसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं तू गुरु की लाडली है, वो तुझसे प्यार करते हैं और तुझे कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। तो वो इसलिए वो हमेशा मुझे गुरु की संगत, आस पड़ोस, मेरा परिवार मुझे बहुत ब्लेस करता है। मैं इनोसेंट सारी संगत मुझे कहती है और कहती है कि तू गुरु की प्यारी संगत है, इनोसेंट है, तुझसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुझे दुखों का पता ही नहीं और तुझे कभी दुख ना आए। ये सब संगत मुझे कहती है। और भी बहुत बड़े सत्संग हैं। मेरे घर में एक बार जल वर्षा भी हुई थी। हम लोग द्वारका में रहते थे, फ्लैट था। मैं गुरुजी के बहुत करीब थी, काफ़ी लोग मेरे से जुड़े थे, काफ़ी सत्संग होते थे। गौरी आती थी तो वो मुझे कहती थी तू हमेशा गुरुजी के सत्संग कराया कर। गौरी की बात इतनी होती थी, जो मुझसे कहती थी कि इस दिन वर्ष गुरुजी का सत्संग करवाया, मैं करवाती थी और मेरिकल टू मेरिकल रिजल्ट्स आते थे। गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे। कभी बार तो वो सपनों में भी आके बहुत कुछ ब्लेस करके जाते हैं, जैसे कि फूलों की वर्षा। आज एक बार याद है मेरे को, अभी भी छोटा सा सपनों में आए। गुरुजी बैठे हुए थे और कुर्सी पे और मैं सामने खड़ी हूँ, बैठी हुई थी। सॉरी संगत जी, मैं बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया, अपने हाथों से दिया और कहते कि ये तू जल प्रसाद पी ले। मैंने कहा गुरुजी ये ढक्कन नहीं खुलता। गुरुजी ने कहा तुझे किसने कहा है? संगत को बोला इस लड़की को ये ढक्कन खोल के दो और अपने हाथ से ढक्कन खोला और मुझे वो जल प्रसाद पीने को दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो जल प्रसाद मेरे लिए आज भी बड़ा पवित्र है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो जल प्रसाद से ही, देखो जल से ही पैसा बनता है, जल से ही कपड़े बनते हैं, जल से ही ह्यूमन बीइंग है। जल एक जीवन है, जल एक जीवन है। तो मुझे वो जल पिला के मुझे सारी जन्नत दे दी गुरुजी ने। पता नहीं वो जल मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे जब भी कुछ मिलता है वो जल की भावना में ही मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जल। और मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई भूल चुके तो माफ़ कर देना। एक छोटे से संगत है, मैं रात का सपना देखा। गुरुजी बैठे थे, मैं बैठी हूँ और फूलों की वर्षा, गुलाब की वर्षा इतनी हो रही है और एक पृथ्वी आई जैसे ग्लोब होता है, मेरी झोली में आके वो गिरा और मैं सोची गुरुजी ने सबको दिया है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो किसी को नहीं दिया, सिर्फ मेरे को दिया था और मैंने ब्लेस किया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो पूरी पृथ्वी मेरे हाथ में रख दिया। ये सिग्नल मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन एक ही सपना शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। एक बहुत बड़ा मिरेकल संगत जी हुआ मेरे साथ, मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा सत्संग है ये भी। तो एक बार मैं रात को, मैं बहुत परेशान सी थी, अपने भाइयों के कहने पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा गुरुजी ये ऐसा क्यों है, आपकी मैं इतनी वर्शिप किया है तो देखो ना अब सच का साथ देना। तो बस मैं ये कह के सो गई। और मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मैं जब रात के 2:30 बजे उठी, गुरुजी के स्वरूप से जैसे कांच ब्रेक होता है वो मुझसे बात कर रहे हैं और वो इतनी बातें कर रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझसे क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रेजेंस में अपनी ज़िंदगी देख रही हूँ वो इतनी खूबसूरत होती है
कि उन्होंने मुझे इतना कुछ कहा है और उन्हीं वही बातें आज सच हो जा रही हैं कि वो मुझे दुखों के सामने में रहने ही नहीं देते। इतना पॉजिटिव रखते हैं मुझे, इतना पॉजिटिव रखते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। यही एक संगत जी गुरु जी का सत्संग है और वो हमेशा मुझे मेरे भाइयों के साथ और अपने परिवार के साथ प्यार से रखते हैं और हमेशा मैं सच्ची हूँ, हमेशा सच का साथ देते हैं। उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे, मुझे नहीं पता, वो मेरा हर कदम कदम पे मेरा साथ देते हैं। अब ये मुझे पता नहीं मैं उनको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी जो मुझे इतनी सुंदर ज़िंदगी दे रखी है, ये तो वही जाने। उनको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी जो मुझे अपने चरणों में इतना स्थान दिया। और शुक्राना गुरुजी, आपने इतना कुछ दिया, जैसे मुझे दिया है ऐसी सारी संगत को देना, जितना प्यार मुझे दिया ऐसे सारी संगत को देना। शुक्राना प्रभु जी। मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन अगर सत्संग करते समय कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना, संगत से भी और गुरु जी से भी। आप सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सतगुरु जी। जय गुरु जी।